उसे सुनाई नहीं देता क्या? माइक में आवाज देने से ही अल्लाह सुनता है क्या? ये पूछा। वो नालायक को मालूम नहीं है ये अल्लाह को जगाने के लिए नहीं, ये मुसलमानों को जगाने के लिए आजान देता है। तो हमारे जामिया मिनाजुल उलूम से और दारुल खजा से और हमारी पूरी अहले कमेटी से सभी मुसलमानों को, जितने भी मेरे दीनदार भाई हैं, उन सबको रमज़ान मुबारक की मुबारकबादी पेश करता हूँ। और अल्लाह ने हमें इस साल रमज़ान फिर से हमारे ऊपर रमज़ान लाया, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख करम है कि अल्लाह ने हमें फिर भी ये रमज़ान बताए और यहाँ रोज़े रखने की, इबादत करने की फिर से एक मौका अल्लाह ने दिया। मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का बहुत लाखों करोड़ों एहसान है हम पर कि अल्लाह ने हमें फिर से रमज़ान के लिए चुना। जो है, जब हमें छोटे थे तब इलेक्शन जो है एक ऐसी तरह से होता था, एक नुमाइंदे को, एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे कैंडिडेट को इलेक्शन होता था कि पूरे क्या करते, एक अच्छे इंसान को चुनते, एक अच्छे उनका वोट का सही इस्तेमाल करते, एक अच्छे इंसान को चुनकर लाते और उनसे काम लेते चाहे वो अपना पर्सनल काम हो या मोहल्ले का काम हो या अपने शहर का काम हो, कुछ भी हो, उनसे लेते। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि हमारे कौम को इतना भी पता नहीं चल रहा है कि वोट किसे देना है या किसे नहीं देना। अपने वोट का इतना यानी कि वेस्ट कर रहे हैं, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। वोट की अहमियत को समझो। हाँ, अलबत्ता मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किससे देना किसे नहीं देना। मैं किसी पार्टी से भी जुड़ा हुआ नहीं हूं और कोई सी पार्टी से भी मुझे ताल्लुकात भी नहीं है और कोई पार्टी से मुझे लेना देना भी नहीं है। लेकिन अलबत्ता जो है, हमारे वोट की ताकत हमें जानना चाहिए कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। हाँ, ये मत समझिए कि अब वो उसको नहीं देंगे हमारा वोट जाया हो जाएगा, उसको देने के बजाय इसको ही दे देंगे, ये गलत मत सोचिए। हाँ, आप अच्छे इंसान को वोट दीजिए, गया कि वो जाया नहीं होता, वो आज नहीं तो कल उसका रंग लाता ही है, लेकिन जाया नहीं होता। और दूसरी बात जो है, वोट की सही पहचान कीजिए, सही इंसान को वोट दीजिएगा। मैं पार्टी से कोई मतलब नहीं रख रहा हूं, वोट के बारे में बात कर रहा हूं। तो वोट अपना जाया मत कीजिए, एक अच्छे इंसान को दीजिए, अच्छे इंसान को देकर उसे जिताइएगा। जिताकर उसके पास अपना खुद का काम, अपने मोहल्लों का काम, अपनी बस्तियों का काम जो भी लेना है आप उनसे ले सकते हैं। आप कहीं पैसे में जाके अगर बिक गए तो कल बोलेगा कि तू, मैं पैसा दिया तू वोट डालिया। और कौम की सूरत देखो गए, उन्हें मुसलमान भाई उन्हें जान दे, उसे वोट डाला लेंगे, उन्हें जीत लेंगे, ये भी गलत बात है। क्यों बोले तो, जैसा कि हिजाब का मसला आया, कोई लीडर ने आज तक बात नहीं किया कि हिजाब के बारे में कोई लीडर आज तक आवाज नहीं उठाया। जितनी भी आवाज उठाए, जैसे मामूली आदमी जो दीन के दाई हैं, सिर्फ उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन कौम का लीडर, जो भी अपने कौम का लीडर कहलाता है, उसने ये एक आवाज भी नहीं उठाई कि नकाब के बारे में बात करे, बैको बच्चियों के बारे में बात करे, बैको बच्चियों की इज्जत की, आबरू की बात करे। ऐसी बात किसी ने नहीं की। इसीलिए मैं हमारे कौम के लीडरों से मैं नाराजगी जताता हूं कि कौम के लीडरों ने हमारे पर्दे पर, हमारी आबरू पर उन्होंने बात नहीं किया। इसलिए मैं उनसे मैं नाराज हूं। वो दूसरे हैं या नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं नाराज हूं। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं मैं। जब कौम बोलते हैं, कौम का लीडर बोलते हैं, तो अजान के बारे में हो, हिजाब के बारे में हो, कोई मुसलमान के बारे में हो, या सच्चाई के बारे में हो, या अच्छाई के रास्ते में हो, तो कौम के लीडर को आवाज उठाना चाहिए। वो चाहे कौन सा भी कौम का नुमाइंदा हो, कौन भी लीडर हो। अभी देखो, ईश्वरप्पा ने क्या बोल दिया कि हमारा अल्लाह बहरा है क्या? उसे सुनाई नहीं देता क्या? माइक में आवाज देने से ही अल्लाह सुनता है क्या? ये पूछा। वो नालायक को मालूम नहीं है ये अल्लाह को जगाने के लिए नहीं, ये मुसलमानों को जगाने के लिए आजान देते हैं।
ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಕಟ್ಟು ಕೂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು. ये अल्लाह को सुनाने के लिए आजान नहीं देते. ये जो भी हम जैसे लोग काम में मशगूल रहते हैं या नींद में मशगूल रहते हैं या दूसरे कामों में मशगूल रहते हैं या खाने पीने में मशगूल रहते हैं, अल्लाह की आवाज की तरफ मुतवज्जो नहीं होते. इसीलिए आजान दी जाती है कि आओ मेरे तरफ आओ, इबादत के लिए आओ बोल के हमारे लिए आजान होती है, अल्लाह के लिए आजान नहीं होती है. ये बेवकूफ को मालूम ही नहीं कि हम जैसे सोए हुए उनको जगाने के लिए आजान होती है, अल्लाह को जगाने के लिए आजान नहीं होती. अभी देखो हमारे इसमें जो है वोट के लिए अभी हमारे हिंदू भाई क्या बोलते हैं, मतदाना. मतदाना मतदाना मतलब क्या, वोट की भीख. बात समझ में है. जो भी हमें इमदाद करते हैं, वोट की इमदाद यानी कि भीख, वो भीख मांगते हैं. लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि ये शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, ये इसको पैसा हम देंगे तो ये कहां पे इस्तेमाल करेगा. अभी भीख देने वाले को तो हम देखते हैं ना, कोई शराबी आके पूछे तो कोई भीख देते हैं, फिर जाता वो पी जाता बा, उसको नहीं देना. कोई अच्छा इंसान आता है तो उसको देते हैं. यानी कि अच्छे इंसान को भीख देने से वो सही या तो खाने पे, कपड़े पे, मकान पे लगाएगा, ऐसा देते हैं. वोट भी ऐसा ही एक मतदाना. मतदाना बोले तो वोट का क्या बोलते हैं उसको, वोट की भीख नहीं, डोनेट. इसीलिए बोल रहा हूं अगर वोट आप देते हैं तो सही इंसान को देख के दीजिए. देखो यहाँ हिंदू मुसलमान कौम का लीडर ये मत देखिए, ये देखना आपके इसमें नहीं है. मत देखिए इंसान अच्छा है, अगर चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी मसलक का हो, ये मत देखिए कि इंसान कौन है, लेकिन इंसान बेहतर है. आज देखो एक अच्छा इंसान बन के आके एमएलए को खड़ता है, दूसरे बार तीसरे बार जो है 100-150 करोड़ का घर बना लेता हूं. लेकिन आवाम जो है जहां पर है वहीं पर रहती है, उससे भी घटिया हालत में हो जाती है. लेकिन जो जिसको आप चुनते हैं, जिसको आप चुन के यहाँ नुमाइंदा बनाते हैं, जिसको एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, वो 5-6 साल में वो हजारों सौों के करोड़ में चले जाता है. हम पीछे के पीछे ही रह जाते. देखिए इस्लाम के आगे ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई रहेगा. इस्लाम इस्लाम होता है. ये इनकी सियासत की रोटी सेकने के लिए किसी को भाई बनाते हैं, किसी को बाप बनाते हैं, किसी को दादा बनाते हैं. लेकिन हमारा इस्लाम इस्लामी है. हमारा बाप बाप है, हमारी माँ माँ है, हमारा भाई भाई है. जो अल्लाह ने जो रिश्ते बनाए हैं उन रिश्तों को निभाइए. पहले ये मुंह बोला जो मैं समझता हूं आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं. गुस्ताखे रसूल जो है वो चाहे कोई भी हो उसको माफी नहीं है. अभी कोई एक आदमी पूछा कि फतवा पूछ के है, ये फतवा पूछने वाली बात है? मालूम नहीं पड़ता किस चीज का फतवा पूछ रहा है भाई, किस बारे में फतवा पूछ रहा है? हाँ, जो चीज तुझे मालूम नहीं है उसके बारे में फतवा पूछ, जो इस्लाम के दायरे में नहीं है उसके बारे में फतवा पूछ. जो गुस्ताखे रसूल है वो चाहे उसका घर बार क्यों ना हो, किसी में ना हो, जो भी करता है एक के बलबूते पे ही करता है वो. अगर मैं यहाँ का एक जिम्मेदार हूं तो मेरा आदमी कोई गलती करता है तो मेरा उसके सर पे हाथ रहने से ही करता है. अगर मेरा हाथ उसके सर पे नहीं रहेगा तो वो करेगा नहीं. बात समझ में आ रहा है? उसी टाइम पे वो डिक्लेयर करना था ये मेरा भांजा नहीं है, मेरा उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, मेरे उससे कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं आप लोगों के हाथ में हाथ लगाकर मैं आपके साथ चलता हूं बोल के वो जितने भी वो जो कंप्लेंट्स हुए थे, जो एफआईआर हुए थे, उनमें थोड़ा बहुत ये मुसलमानों का जब साथ दे देता तो आज ये बहुत बड़ा लीडर कहलाता. ये जो अब जो है वो लीडर के काबिल नहीं है. वो देखिए ये बाप के सामने एक बच्चा गलती कर दिया तो बाप जो है वो बच्चे को माफ कर देता है, माफ करके फिर गले लगाता है. अब ये एक एमएलए था, ये बच्चों ने कोई गलती की होगी, मैं ये नहीं बोलता कि अलबत्ता गलती नहीं हुई बोल के, हाँ गलती हुई है, लेकिन गलती को माफ करने वाला तो था ना, ये माफ कर सकता था ना. अभी कोई जाके बोलता ये मेरा भाई है, मेरा, अरे भाई रहा तो गोद में बैठ जा भाई,
इस्लाम के लिए क्यों, इस्लाम को धज्जियां उड़ा रहा है? इस्लाम के धज्जियां मत उड़ा। भाई है कि बाप है कि क्या है कि हमें कहां जानती किसका भाई कौन की क्या की, वो हमना नहीं मालूम, लेकिन हमारा जान, हमारा माल, हमारा वक्त, हमारे जिंदगियां हमारे इस्लाम पर कुर्बान है, हमारे नबी पर कुर्बान है, हमारी शरीयत पर कुर्बान है। हम इनमें से हैं कि इस्लाम के लिए अपने गर्दन कटाने के लिए भी तैयार है।